जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2025 हिंदी 801 बीसी कोड का पेपर सोल्यूशन 801 बीसी कोड का पेपर सोल्यूशन कराने वाला हूं 2025 वाले बच्चों के लिए। तो जितने बच्चे आज पेपर देकर आए हैं 801 बीसी कोड का, वे बच्चे जल्दी सोल्यूशन को देख लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूर्णांक आपका 70 नंबर का था, समय आपका 3 घंटे 15 मिनट था और मैंने बहुत सारा पेपर में जो सॉल्व कराया था बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूँ की विधा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूँ, आत्मकथा विधा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूँ क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, इसके बाद हम जो दूसरे क्वेश्चन पहुँचते हैं कि लिख कागज के कोरे रचना। ठीक है, लिख कागज कोरे के रचनाकार कौन है, तो शांति प्रिय द्विवेदी है। कौन है, शांति प्रिय द्विवेदी, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी कि लिख कागज कोरे के रचनाकार लेखक कौन है, तो शांति प्रिय द्विवेदी। तीसरा क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी है। कौन सी है, त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो परीक्षा गुरु को कहते हैं, परीक्षा गुरु प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पांचवा प्रश्न कि शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, तो शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, पांचवा आप लोगों का क्वेश्चन है, उसके डी वाला ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डी है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ पे आपके सी वाले हैं मतीराम जी। मतीराम क्या है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं मतीराम। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, तो मतीराम है। सातवां प्रश्न है कि रीतिकालीन, ठीक है, रीतिकालीन, यहाँ पे आप लोग का है रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया अवधि को या फिर ब्रज भाषा को या फिर खड़ी बोली को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, ब्रज भाषा को। किसको, ब्रज भाषा को। यानी कि रीतिकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में किसको प्रतिष्ठित किया, तो ब्रज भाषा को। फिर आठवां प्रश्न है कि छायावादी युगी कवि है। ठीक है, छायावादी युगी मतलब कि छायावादी युगीन कवि कौन है, तो यहाँ पे है आपके महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावाद की हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा आपकी छायावादी युगीन कवि हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नौवां कि कनुप्रिया के रचयिता हैं, जो कनुप्रिया है उसके रचयिता कौन है, क्या निराला जी हैं, कि गिरजा कुमार माथुर हैं, कि रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर धर्मवीर भारती हैं। तो कनुप्रिया के लेखक यानी कि जो नौवां प्रश्न है आपका वो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन सही है आपका, धर्मवीर भारती। यानी कि धर्मवीर भारती क्या है आपके, कनुप्रिया के रचयिता है धर्मवीर भारती। ठीक है, 10वां प्रश्न दिया है कि नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि कौन है यहाँ पे, तो आपका 10वां प्रश्न है, इसके आपका आंसर है ए, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह। नई कविता युग के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है ए वाला। अब चलिए देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है आप लोगों का कि हास्य रस का स्थायी भाव है, और इसको मैंने अपनी सुबह की क्लास में कराया था। यानी कि हास, यानी कि क्या हो जाएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास है। ठीक है, अब पूछा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब दिया है कि सोरठा छंद के, ठीक है, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इनमें से कोई नहीं। ये क्या है, बिल्कुल मतलब ये राइट ऑप्शन है आपका डी वाला, इनमें से कोई नहीं, सही है। ठीक है, अब दिया है कि उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो उप है। अप भी नहीं होगा, ना ही अभी होगा, ना ही इनमें से कोई नहीं, आपका उप हो, बिल्कुल राइट ऑप्शन है उप वाला। ठीक है, अब दिया है कि त्रिभुवन में समास है, तो त्रिभुवन में क्या तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुवन में आपका द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे देखिए संख्यावाची आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि द्विगु समास यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। इस प्रकार 16वां प्रश्न है कि ओठ का तद्भव है, तो ओठ का तद्भव क्या है, ओठ है। क्या है, ओठ, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि ओठ हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 17वां दिया है कि युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। युष्मद शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या है, तो इस युष्मद का क्या है, युष्मद का आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पे आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पे आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न दिया है कि छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य होगा। यानी छात्र विद्यालय में क्या करते हैं, खेलते हैं, कर्तृवाच्य वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा, तो छात्र विद्यालय में खेला करते हैं, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, तो छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य पूछा है, तो छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका बी वाला। 20वां प्रश्न है कि वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहते हैं। वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष एवं लिंग और वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, तो अविकारी शब्द है तो उन्हें क्या कहते हैं, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष भी हो और लिंग भी हो, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है। तो किसमें नहीं होता है, तो आपके इसमें सर्वनाम पद में। ठीक है, सर्वनाम पद आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब देखते हैं एक अगले सेट का सोल्यूशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।